हे एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में हम हमारे देश में होने जा रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम CUET की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको CUET के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको ये पता चलेगा कि क्यों CUET का एग्जाम करवाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ जो नीट और IIT को CUET में जो मर्ज करने का एक सिनेरियो चल रहा है वो कितने हद तक सही है या उसका कोई नुकसान हो सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। CUET कैसे आया, कब आया, क्या क्वालिफिकेशन है, इससे क्या होगा, कौन इसके लिए एप्लीकेबल है और कहाँ एडमिशन हो सकता है CUET टेस्ट देने के बाद जब आपकी एक पार्टिकुलर रैंकिंग बनेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC है, देखिए ये एक ऐसा आयोग है, विश्वविद्यालय ग्रांट अनुदान कमीशन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ऐसा आयोग है जो पूरे देश में जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, अब कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो UGC के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ठीक है, तो हमारी ऐसे ही 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर आती हैं। ठीक है, इनमें एडमिशन के लिए किनको एडमिशन, किनका एडमिशन, +2 के बाद जो बच्चे अब आगे अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, यानी 12वीं के बाद जिसको स्नातक करनी है किसी भी कोर्स से, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे UGC ने 2022 में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम शुरू किया है ताकि बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने शुरुआत की और एग्जाम का शुरुआत में नाम रखा CUCET, दैट इज व्हाट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि इसी टेस्ट के आधार पे बच्चों को जो +2 से अब अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं उनको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग रिस्पेक्टिव रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, हाँ, जिसकी अच्छी रैंकिंग होगी, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये है मतलब कहने का। ठीक है, फिर भाई केवल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही क्यों, मतलब देश में तो और भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो अभी अभी लेटेस्ट इन्होंने अपने 2022 में स्टार्ट किया है CUCET को। ठीक है, इसी में सुधार कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। वो बोले कि क्यों ना हम इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दे, कि चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या हम कह सकते हैं एनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, ओके, तो इन यूनिवर्सिटीज में भी या ये यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे इस टेस्ट के बेस के, इस टेस्ट में जो नंबर आएंगे बच्चे के, उसके बेस पे उनको एडमिशन दे देगी। समझ रहे हो, ये यूनिवर्सिटीज सब। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी भी, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और खास बात सुनिए, पूरे इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन टेस्ट कर दिया। समझ रहे हो, तो सीधी सी बात है भाई, एक टेस्ट, एक परीक्षा, एक राष्ट्र, एक देश के लिए एक परीक्षा, यानी एक देश के बच्चों के लिए केवल एक ही परीक्षा, जिससे सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है उनको। तो एक बहुत ही अद्भुत सोच है। ठीक है, जो हमारे UGC के अध्यक्ष हैं उन्होंने जैसा बताया,
मुझे तो भाई एक शानदार अप्रोच लग रही है, जो आने वाले समय में देश के भविष्य को बहुत ही, वो कहते हैं ना, चमक प्रदान करेगी। उज्जवल भविष्य होगा बच्चों का हुआ तो देश का, सीधी सी बात है। ओके, चलिए आगे भाई। अब जो आपका CUET का एग्जाम है, ये जो बच्चा +2 कर लेगा वो देगा, ठीक है। ओके, तो ये एग्जाम जो आपका CUET का है, सबसे पहले इसका मोड क्या होगा कि बच्चे को हाथ से लिखना पड़ेगा, हाथ से गोलदारे फिल करने पड़ेंगे, या कंप्यूटर पे होगा। तो भैया नोट कर लीजिए, ये वाला जो टेस्ट होगा वो आपका CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। ओके, किसके द्वारा कंडक्टेड बाई, बहुत प्यारी एजेंसी है भाई हमारे लिए, तो जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, JEE मेन का कंडक्ट करवाती है, कौन भाई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA। शानदार, बहुत बढ़िया। और ये भाई जो ये एग्जाम है आपका 2 शिफ्ट में करवाएगी, मतलब 2 बार एग्जाम होगा, ठीक है। ये करीब ये मान लीजिए 2.5 घंटे का एग्जाम है, ठीक, 150 मिनट का एग्जाम, ठीक है। सुबह की शिफ्ट में हो जाएगा, मॉर्निंग में, और एक शाम की शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। ओके, 2 शिफ्ट होंगी इस एग्जाम की। ओके, और हर बार भाई जनरली ये आपके अप्रैल के मंथ में होगा रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन जो होगा CUET के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का एप्लीकेशन वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आप पूरे अप्रैल के महीने तक, पूरे अप्रैल के महीने में आसानी से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। किसका? CUET के एग्जाम का। अपनी फीस वगैरह कंप्लीट करने के रख देंगे, ठीक है। फिर आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में ये पेपर हो जाएगा, जैसे अब की बार हो चुका है। हालांकि कुछ कमियां भी हो रही हैं भाई टेस्ट में, कुछ बच्चों के साथ वो कहते हैं ना कि समय पे टेस्ट नहीं मिल पाया, उनको चीट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम था भाई, और इतने बड़े लेवल पे कंडक्ट करवाना किसी एग्जाम को बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। तो कुछ मिस्टेक्स हैं, आगे धीमे धीमे इनमें भी सुधार हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब भाई 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो अकॉर्डिंग टू आपकी रैंक आपको जो अच्छे यूनिवर्सिटीज के रिस्पेक्ट में एडमिशन मिलता जाएगा। जिसकी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होगी उनको जो ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन मिलेगा, और बच्चों किसी भी कोर्स में मिलेगा जिससे आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। पर हाँ, अभी तक नीट और IIT में नहीं, उसके लिए इसके थ्रू नहीं होगा, पर इस पे काम चल रहा है कि नीट को भी और IIT को मर्ज कर दें किसमें? CUET में। तो काफी अच्छा स्कोप उभर के आ सकता है, क्योंकि तीनों टेस्ट जो सबसे बड़े टेस्ट हैं पूरी इंडिया में, वो आपके एक कॉमन टेस्ट, एक ही टेस्ट से हो जाएंगे। न पेरेंट्स को परेशानी होगी, न बच्चों को कोई परेशानी होगी, ठीक है। पर हाँ, इस टेस्ट को करवाने से एक में मर्ज करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर अगर हम उनको अच्छे तरीके से, भाई पूरी टीम अगर उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करके इन टेस्ट को करवाएगी तो सीधी सी बात है, नीट और IIT मर्ज, JEE मेंस कहने का मतलब हो सकते हैं। पूरे चांसेस हैं, एक तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, बताऊंगा मैं अपने सजेशन भी दूंगा, आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और ये बात जरूर ध्यान दे लीजिए, ये जानकारी आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू और कंप्लीट देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी हानिकारक होता है। नोट इट वेरी केयरफुली, आगे देखिएगा। हाँ, तो अब भाई बात करते हैं इस एग्जाम की कहानी। ये तो पता चल गया आपको क्या होगा इस एग्जाम से। +2 के जो बच्चे हैं उनको, यानी 12वीं के जो बच्चे हैं उनको बैचलर यानी कि स्नातक की डिग्री में एडमिशन मिलेगा, 12वीं से सीधा स्नातक की डिग्री में, ठीक है। अपनी BSc BTech अलग अलग प्रकार की जो आपकी बैचलर डिग्री है वो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आप लोग परस्यू कर सकते हैं। ये कहानी क्लियर हुई जी। आगे चलिए, अब भाई इस टेस्ट की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। आ जाओ। तो इसके अंदर आपकी 13 लैंग्वेजेस, ये जो आपका एग्जाम है इंडिया में
13 लैंग्वेजेज में होगा, थोड़ा और देखिएगा, जिसमें से आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, मलयालम है। तो इन भाषाओं में जो भी जिस भाषा से आपने +2 की है या जो भाषा में आपको +2 आती है, ठीक है, जो आपकी अच्छी भाषा है, समझ रहे हो, जो आपको आती है, आप उनमें दे सकते हैं। और कोई भी 3 भाषाएं आप मैक्सिमम 3 भाषाओं को आप चयन कर सकते हैं, ठीक है, कि वो आपको मिल जाएंगी। कंप्यूटर बेस्ड है तो आप कन्वर्ट करेंगे तो भाषा भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए। ओके, तो ये भाषाओं का इस्तेमाल हो गया, 13 लैंग्वेजेस में हो रहा है। अब इस एग्जाम में क्या कहेगा वो सुन लीजिए भाई। जो ये आपका एग्जाम होगा CUT का, इसमें 3 सेक्शन बनाए गए, ठीक है। जो पेपर होगा उसमें क्या होगा, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। डन है क्या? ओके। जो आपका पहला सेक्शन होगा सेक्शन A, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही मल्टीपल चॉइस। कैसे? देखो 13 भाषाएं हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी एक भाषा के बारे में आपको अच्छे से जानकारी पूछेंगे। एक भाषा की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो तेरा मन करे, स्टूडेंट का जो मन करे उस भाषा को चूज कर सकता है जो उसको अच्छे से आती है, ठीक है। उसी के ऊपर आपके कंप्रिहेंसिव पहरेदार क्वेश्चन, पहरे से क्वेश्चन को छांटना, सेंटेंसेज होंगे, आपको क्वेश्चन छांटने दे सकते हैं। उसी भाषा की वोकैबुलरी पूछ सकते हैं आपसे, उसी भाषा से रिलेटेड व्याकरण के देसी भाषा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ गए जी? कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन A में, भारतीय, जो भी भारतीय हैं सभी से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी। आपको केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 45 मिनट मिलेंगे। तो सेक्शन A में 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 करने हैं और 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। क्लियर ही बात? ओके सर, नेक्स्ट। और जो 13 लैंग्वेजेज है भाई हमारी, ठीक है, वो मैं कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, दिख जाएंगे। फिर भाई ऐसे ही सेक्शन B में और समझिए क्या मतलब है। वह जो लोग बाहर से हैं, विदेशी हैं, कोई फ्रेंच वाले हैं, नेपाली है, भूटान वाले हैं, बाहर वाले हैं, चाइनीज हैं, समझ रहे हो, जापानीज हैं, तो इनके लिए जो इनकी 19 अलग लैंग्वेजेस ले रखी हैं भाई विदेशी वालों के लिए, 19 भाषाओं में, ठीक है। यही सेम उनको अपनी एक भाषा में 40 क्वेश्चन 50 में से करने हैं 45 मिनट में। यानी कोई भी जो मान लो फ्रेंचीज है, जापानीज है, तो जापानीज भाषा में उसको पेपर मिलेगा सेक्शन A का, सेक्शन 1 का, ठीक है। जो वो आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा, उसको उसकी भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है। तो पेपर A एक प्रकार समझ लीजिए हमारी 13 भाषाएं हो गई इंडिया की, पेपर B में 19 लैंग्वेज हो गई। और क्लियर कर सुन लो, जिसने A दे दिया उसको B की आवश्यकता नहीं है, इसने B दे दिया उसको A की आवश्यकता नहीं है। बस इसके सेक्शन किए हैं बस इसलिए दिखाने के लिए कि ये विदेशी हैं, ये वाले अपने वाले हैं भाई, इन दोनों में से एक ही होगा। डन है? ओके, नेक्स्ट सेक्शन 2 में आप लोगों को या ओवरऑल जो +2 के स्टूडेंट्स हैं, जिस भी आपने जो भी साइड ले रखी है, जो भी आपने सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, करीब 27 सब्जेक्ट्स हैं, तो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने भाई? अगेन 50 क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा कैसे भाषा में कैसे सब्जेक्ट्स देखना। 40 आपको अटेम्प्ट करना है 45 मिनट में, सेम सिनेरियो। और सेम सिनेरियो इसका रहेगा भी यही, सेम सेक्शन 2 का रहेगा। यानी 27 डोमेन बेसिक सब्जेक्ट्स। कैसे? जैसे आर्ट वाले हैं, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, फाइन आर्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसे 6 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो अब नीट वाले जो आपके मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, किसी को होम साइंस आती है तो अच्छी बात है। तो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं अपने, ज्यादा से ज्यादा 6 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आपका जितना स्कोर अच्छा होगा ना भाई, ओवरऑल आपकी
परसेंटाइल और भी अच्छी जाएंगी। सुनते जाओ अभी तो क्या क्या कहानी है, क्या क्या राज है इस पेपर में, देखिए आगे। तो सीधी सी बात है भाई, किसी के पास आर्ट है तो आर्ट में से 6 सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स से कॉमर्स के 6 सब्जेक्ट, नॉन मेडिकल के 6 सब्जेक्ट और मेडिकल के 6 सब्जेक्ट, कोई भी 6 सब्जेक्ट सेक्शन 2 में अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। जो तू चूज करेगा उसी से तेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ गए? यानी जो स्टूडेंट चूज करेगा उससे उन्हीं 6 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है भाई, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, हो गया। अब यहां पे पहले एक खास बात सुनो, क्या है? देखिए, इस टेस्ट को लेके आने का एक गंभीर उद्देश्य है। क्या? यह है कि जिन बच्चों के 100% 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं भाई, 100 में से 100%, अब कोरोना काल में 100% दे रखे हैं, मतलब समझ रहे हो? तो भाई बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इंटेलिजेंट बच्चा भी वही जा रहा है या जो, और एक और खास बात, सभी बोर्ड्स में ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हरियाणा बोर्ड में अपनी अलग मार्किंग शेड्यूल है। अब तो ठीक है कोरोना चला गया, अब मार्किंग शेड्यूल देखिए, हरियाणा बोर्ड का अलग है, बिहार बोर्ड का अलग है, राजस्थान बोर्ड का अलग है, सेंट्रल बोर्ड का अलग है, तो सबकी मार्किंग स्कीम भी अलग है। तो जो बच्चों के परसेंटेज आते हैं ना, वो अलग अलग बोर्ड में प्रतिभा अच्छी होते हुए भी, टैलेंट अच्छा होते हुए भी परसेंटेज कम आ जाते हैं। अब परसेंटेज कम होंगे तो पहले क्या करते थे, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन परसेंटेज के बेस पे होता था। अब भाई देख लिया, बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में बच्चों को कितनी भी परसेंटेज दे देते हैं, सबके साथ इक्वालिटी का व्यवहार नहीं होता। तो क्यों ना देश में एक इक्वालिटी लाई जाए। तो बोले कि भाई हम परसेंटेज +2 के कर रहे हैं समाप्त, चाहे तुम्हारे 100% हो 90 हो, देखो कुछ तो लिमिट होगी कि 60% से तो ऊपर आने चाहिए बच्चे +2 में आपके, वरना आप पढ़ना छोड़ दोगे ना। हाँ, तो सीधी सी बात है, चाहे यहाँ पे कितने भी परसेंटेज हो +2 में, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, यानी जो तू नकल मार के, कुछ बच्चे देखे, देखो बहुत सारे बच्चे देखिए खुद अच्छे से पढ़ते हैं, नकल नहीं मारते, फिर भी कुछ ऐसे नमूने बैठे हैं जो काफी अच्छे से नकल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो? तो बेटा अब नो नकल, सुन ले ध्यान से, केवल तेरी अकल, यानी नो नकल ओनली अकल, यही चलेगी बस। ये तो ध्यान रख ले अच्छे से, ठीक है? क्योंकि एक क्राइटेरिया रखा जाएगा, केवल 60% से तो ज्यादा होने चाहिए, या 70% से ज्यादा। कोई भी यूनिवर्सिटी अपने खुद के हिसाब से भी कर सकती है सिनेरियो। बोला ऐसा क्यों? बोला अगर ऐसा बोल दिया ना कि परसेंटेज +2 की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा नमूना पढ़ेगा ही नहीं, समझ रहा है? हाँ, नहीं पढ़ेगा घर पे, वो सोचेगा 40% भी आ गए पास तो हो ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, तुम्हें +2 अब काफी अच्छे से करनी है। कोरोना का नुकसान हुआ है तो अब बेनिफिट भी होगा। क्या? अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, बिना नकल से पढ़ेंगे, और बिना नकल से पढ़ेंगे तो उनमें अच्छा ज्ञान आएगा। सीधी सीधी बात है, यानी अब तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ये कहने का मतलब है इस टेस्ट से। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, तो देख, तेरे जो +2 के परसेंटेज कुछ भी हो तो तू टेंशन लेनी छोड़ दे, अच्छे से पढ़। 60, 70, 80% तो भी चलेगा, पर तेरे अंदर अगर ज्ञान अच्छा हुआ ना तो तू ये टेस्ट क्लियर करेगा, ज्यादा नंबर लेके आएगा। बोलो सर वो तो मैं तो टेस्ट में भी नकल मार लूंगा। ध्यान दे, CBT है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, दूर दूर तक फ्लक्चुएशन नहीं बैठेगी नकल की, समझ रहे हो क्या? यही बेनिफिट है CBT का, यानी कंप्लीट पारदर्शिता होगी, ठीक है? किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा बच्चों। अब ये मत समझना मेरे तो परसेंटेज ज्यादा आ गए, नहीं, देख तू अच्छे से पढ़ेगा, तेरे अगर परसेंटेज भी ज्यादा आ रहे हैं तो सीधी सी बात है तूने अच्छा पढ़ा है, तूने अगर अच्छा पढ़ा है तो तेरे इस टेस्ट में भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है? तो सेक्शन 2 में तुम्हारे स्पेसिफिक 6 सब्जेक्ट से आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चन होंगे 50, आपको करने हैं 40, टाइम मिलेगा 45 मिनट। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 क्लियर है आप लोगों को? जी। उसके बाद देखिए ये बात, नो नकल ओनली अकल। तो मुझे तो काफी सिनेरियो बहुत अच्छा लग रहा है।
एक राष्ट्र एक परीक्षा, वन नेशन वन एग्जाम, एक बहुत बेटर वर्किंग हो सकती है। ठीक है, अभी बात करेंगे नीट को लेके भी क्या है। फिर तीसरे सेक्शन में आप लोगों से जनरल टेस्ट पूछा जाएगा, मतलब करंट अफेयर, क्या सिनेरियो चल रहा है हमारे इंडिया में, कौन हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं या बन रही हैं, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, हमारे बच्चों को पता तो होना चाहिए ना, ठीक है, वरना क्या पता अब भी करते रहे मोदी जी राष्ट्रपति। अब ऐसा हो गया तो फिर तो सिनेरियो बदल जाएगा ना बच्चे। तो ध्यान से सुन, राष्ट्रपति कौन है, कौन बनाई गई है, अच्छे से पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए तुझे, मेंटल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आप लोगों की रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि आपका जो माइंड है वो एक प्रकार से अच्छे से डेवलप किया जाएगा इन टेस्टों के माध्यम से। चीज़ें आएंगी तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से अप्रोच कर लेंगे। और अब अगर आपका बाद में ड्यूरिंग बैचलर डिग्री जब आप कर रहे हैं, अगर इस टेस्ट की आप प्रिपरेशन करेंगे ना इतनी चीज़ों से, तो भैया IAS IPS को बनाने का सिनेरियो क्लियर हो रहा है हमारा। ठीक है, जल्दी से अप्रोच करेगा। अब सब्जेक्ट देख ले, तुझे किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, आर्ट वाले सब्जेक्ट्स में है, कॉमर्स वालों में है, नॉन मेडिकल वालों में, मेडिकल में, वो तेरी इच्छा है। यहाँ पे गया बहुत सारी चीज़ें ले लेगा। ठीक है, IAS IPS बच्चे सच में क्लियर करेंगे, जो हमारी हायर रैंकिंग पोस्ट है DC बनेंगे। ठीक है, पारदर्शिता के साथ। तो ये उद्देश्य है, इस अप्रोच के साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई, इसका CUET का। ठीक है, तो ओवरऑल भाई जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 है उसमें आप लोगों से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 60 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, टाइम मिलेगा 60 मिनट। ठीक है, इस तरीके से आपका ओवरऑल पेपर हो जाएगा। और कह रहे हैं भाई सुन लो कि एक क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का है, तो बताओ टोटल क्वेश्चन कितने हो गए जो आपको करने हैं। 60 यहाँ, 45, 40 यहाँ और 40 यहाँ, 40 40 80 60 140 क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक अगर 5 मार्क्स का है तो 77 जा 70, 700 मार्क हो गए। ठीक है, तो 700 नंबर का आपका पेपर होगा, 700 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप जो टोटल आपके नंबर आ रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन क्या एक नेगेटिव मार्क कट जाएगा। ठीक, कई बार ये समझ लेते हो 5 मार्क्स से हमने एक क्वेश्चन किया, कोई ना गलत हो गया तो 4 नंबर तो फिर भी आएंगे, एक ही कटेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, शक्तिमान बन जा बेटे, सीधी सी बात। क्या होगा, 5 में से तेरा अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके तुझे 5 मिलने थे। ठीक है, अब तेरे 5 तो गायब हो जाएंगे, 5 तो मिलेंगे नहीं, तेरे एक और तेरे से छीन लेंगे। समझे, अगर तूने गलत कर दिया तो क्वेश्चन। ऐसा नीट में होता है, अपने 4 मिलते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का एक 720 हो गया टोटल। एक क्वेश्चन तूने गलत किया तो 4 तो गए, 5 नंबर जाएंगे तेरे। फिर एक क्वेश्चन गलत करने में 5 नंबर कटेंगे, 4 तो तेरा मान लो ठीक होता तो आते, मतलब नहीं आए, एक और चला गया। समझ गया। हाँ, तो इस तरीके से आपका पेपर हो गए। जो आपका CUET का एग्जाम हो जाएगा भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 700 नंबर का होगा, 150 मिनट मिलेंगी और आपके 140 क्वेश्चन होंगे, समाप्त। ठीक है, हो गया भाई। तो आपका CUET का पेपर क्वालिफिकेशन तो +2 के बाद ही होता है बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए। ठीक है, एज लिमिट अभी तक तो कोई नहीं रखी, आगे जनरली मॉडिफिकेशन होती जाएंगी। जिसका मन करे एग्जाम दो भाई, जिसको पेपर में आता है, जिसमें क्या है अकल है। यूनिवर्सिटी तैयार बैठी है अभी आप लोगों के एडमिशन के लिए। ठीक है, और कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई धांधलेबाजी बकवास, कोई मतलब नहीं है कि मुंह देख लिया, शक्ल देख ली, एडमिशन मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत पारदर्शिता वाला काम चल रहा है। ठीक है, कोरोना ने बच्चों के नंबर दिलवाए पर पारदर्शिता ला दी। +2 की मार्किंग स्कीम हट गई, समझ लो एक प्रकार से, परसेंटेज को कोई मैटर नहीं करेगी, पर तुझ में ज्ञान होना चाहिए, अकल तभी आएगी, ध्यान रखना। तो अच्छे से भाई इस तरीके से आपका ये एग्जाम समाप्त हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे 2 शिफ्ट्स होंगी ना, तो अब ये अलग अलग कन्फ्यूजन सुन लो, इसी वीडियो में क्लियर कर लो भाई। क्या कि 2 शिफ्ट है, तो पहली शिफ्ट में पेपर अलग आएगा, मतलब सभी बच्चों का पेपर सेम होगा। ठीक है, पहली शिफ्ट वालों का। अब जो दूसरी शिफ्ट आएगी ना, तो उनका पेपर पहली शिफ्ट वालों से अलग होगा। अलग कुछ कैसे, थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को उसी लेवल पे चेंज कर देंगे। मान लो
पहली शिफ्ट में पूछ लिया 2 + 1 3, अगली शिफ्ट में पूछ लिया 2 + 2 4। समझ रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा और चल बताता हूँ। बताओ कि ये जो अपना हेड है, इसमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। 4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे पिट्यूटरी, टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियाज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है? पिट्यूटरी। हो गया एक शिफ्ट में क्वेश्चन। दूसरी शिफ्ट में कैसे पूछेंगे? भाई इसी हेड में ग्लैंड होती है एंडोक्राइन। ठीक है, अब की बार सुन एग्जाम्पल, पीनियल, ठीक है, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल। अगेन 4 दे दी, समझ में आ रही है? तो अब की बार हेड में कौन है? पीनियल। दूसरे यानी कि पिट्यूटरी का भी ज्ञान होना चाहिए और पीनियल का भी। तो 2 शिफ्ट में ऐसे पूछे जाएंगे। और वहां पे भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। क्या सोचो, वो पहली शिफ्ट में आसान पर्सन आ गया, दूसरी में भैया जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल बेस्ड होगा। परसेंटाइल बेस्ड बोला है। परसेंटाइल का मतलब पता है? एक तो परसेंट होते हैं, एक होते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब है, मान लो शिफ्ट 1 में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उनके नंबर है, ठीक है, जो ज्यादा जिसके नंबर है, ठीक है, उसमें परसेंटाइल देखा जाएगा। परसेंटाइल का मतलब होता है, मान लो मेरे 98 परसेंटाइल आ गए 100 में से, तो इसका मतलब ये है मैं 98% बच्चों से आगे हूं। समझ रहे हैं? और ऐसे ही मान लो पहले पेपर में आपके परसेंटाइल दिए जाएंगे, ठीक है, दूसरे पेपर में दूसरे बच्चों को भी जैसा एग्जाम मिलेगा तो सभी वैसा एग्जाम देंगे, तो उनका परसेंटाइल निकलेगा। पहले पेपर में पहले पेपर वालों का परसेंटाइल निकला, दूसरे पेपर में दूसरे वालों का परसेंटाइल निकला, ठीक है, और इस परसेंटाइल के कारण कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इनको मर्ज कर देंगे, फिर इनकी यूनिवर्सिटी एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। मेरिट लिस्ट तैयार करके जो हमारा एनटीए है भैया यूजीसी के माध्यम से इन यूनिवर्सिटीज तक भेज देगा अपनी लिस्ट। ठीक है, अब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुई। तेरा अगर लिस्ट में अच्छी जगह नाम है, तुझे ये कोर्स करना तुझे पता है, तो सीधा जा यूनिवर्सिटी में पहुंच, वहां पे जाके काउंसलिंग हो रही है, तेरा नाम बोला जाएगा, ले अपने डॉक्यूमेंट दिखा, एडमिशन ले, अपनी डिग्री शुरू कर। ये कहानी है भाई, समझ रहे हो जी? तो इस तरीके से भाई आप लोग आसानी से एडमिशन ले सकते हैं बैचलर डिग्री में। ठीक है, ओके। अब बात है भाई, ये हो गया हमारी कि ओवरऑल आपका CUET। ध्यान दीजिए अब एक खास बात, यहां पे जो CUCET है, ये पहले था आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए होता था, केवल सेंट्रल के लिए होता था, सभी के लिए नहीं। अब बाद में इसको कर दिया भाई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्यों? ये जो अदर यूनिवर्सिटीज है ये भी टेक पार्ट ले, यही बच्चों को अपनी मर्जी से, हालांकि इनकी इच्छा भी है, सारी यूनिवर्सिटीज अभी शामिल नहीं हुई है, पर धीमे धीमे में भी इसको एक आधार बना सकती है CUET के रिजल्ट को बच्चों को एडमिशन देने के लिए। ठीक है भाई, तो ओवरऑल भाई सीधी सी बात है, नो नकल ओनली अकल, विदाउट शकल कोई मैटर नहीं है। समझ रहे हो? तो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कीजिए और बच्चे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जिसको किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब सुनिए कहानी। जो नीट है और IIT, ये 2 मेन एग्जाम है जो मतलब मान लो 18 लाख नीट वाले देते हैं, 14-15 लाख तक आपके IIT JEE वाले एग्जाम देते हैं। ठीक, इनके अंदर जो कोर्सेज आते हैं उनमें अभी CUET से एडमिशन नहीं मिलेगा, MBBS में नहीं मिलेगा, BDS में नहीं मिलेगा, BMS में नहीं मिलेगा, BHUMS में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन टेस्टिस में, इन चीज़ों में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इस टेस्ट के माध्यम से। पर सोच रहे हैं कि क्यों ना नीट को और JEE मेन के एग्जाम को IIT के लिए जो है, नीट MBBS के लिए मेनली, बाकी अदर मेडिकल कोर्सेज के लिए मर्ज कर दिया जाए, ताकि आपका एक ही एग्जाम हो जाए CUET। तो भाई देखो, अगर आपने डायरेक्ट नीट का बेस इन चीज़ों के तीनों सेक्शन के बेस पे किया कि सभी को नीट वालों को भी यही पेपर देना होगा, सबको ये पेपर देना, ठीक है, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट में वो अपने सब्जेक्ट चुन लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मेन होंगे, उनके मार्क्स देख लेंगे, तो सिनेरियो गड़बड़ा जाएगा, सीधी सी बात। तो कोई फायदा नहीं है नीट वालों के लिए, क्योंकि बच्चे स्पेसिफिसिटी चली जाएगी। ठीक है, डॉक्टर बनना है भाई, ठीक है, तो काम क्या है? एनाटॉमी देखेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे करंट अफेयर थोड़ी ना पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। पर हाँ, UGC वाले बड़े अच्छे लोग जो थे रे, ये टीम बना के अपना अगर कुछ ऐसा संगठन बना, ऐसे तरीका बनाते हैं कि हाँ भाई टेस्ट यही होगा, ठीक है, नीट वालों, JEE मेन वालों, नीट वाले भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का दे देंगे,
स्पेसिफिक। जिस बच्चे को लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने अच्छी खासी मेहनत की है, हमसे पढ़ा है, मान लो सर से पढ़ा है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी जगह पढ़े हो आप लोग, नीट की तैयारी कर रहे हो अच्छे से, हाँ, तो क्या कर सकते हो आप? क्या करेंगे? नीट में जो नीट में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक, बस केवल यही पेपर अटेम्प्ट करना है। सीयूईटी के अंदर 720 की कहानी सेम टू सेम रख दे, हो गया सोल्यूशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही हमारे पास, कोई चक्कर ही नहीं है, ना कोई गड़बड़ी ना कोई धांधलेबाजी, समाप्त कहानी, ठीक है। जेईई मेन में आए तो भी मैथ कर देना बायो की जगह, बस ये एक स्पेसिफिसिटी मर्ज हो जाएगा भाई। अब बच्चा ये चाहता नहीं, क्या पता मेरा नीट में हो, आईआईटी में ना हो, नीट में भी ना हो, आईआईटी में भी ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? सारे दे दे भाई, तेरी मर्जी, कर तैयारी सबकी, ठीक है। 3 सेक्शन तो है, प्रिपरेशन करना तेरे हाथ में, तू चूज कर, तेरे पेरेंट्स सब चूज कर सकते हैं तेरे लिए क्या अच्छा है, कि अब हमारा गंगाधर क्या शक्तिमान बन के दिखाएगा, सीधी सी कहानी है, ठीक है भाई। तो ये है, अगर डायरेक्ट नीट और जेईई मेन को ऐसे मर्ज करते हैं इनको लेके, तो भाई क्लियर कट गलत होगा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी ले ले, लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अकेले बस यही सब्जेक्ट रहे जैसे अभी हो रहा है, बस टेस्ट का नाम दे दिया एक, तो एक बेटर सोल्यूशन है, ठीक है, अदरवाइज स्पेसिफिसिटी हट जाएगी, ठीक है। और बच्चे ध्यान रखना, ये चीजें पढ़ के आप सोचें कि नहीं हम एमबीबीएस कर रहे हैं और आप जीके पे कंसंट्रेट ज्यादा करोगे तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। इधर आनी ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, तो हमें टारगेट वहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेके कहानी, ठीक है। अब आप में किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो मैंने बातें बताई, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले जो कह रहे हैं, यूजीसी वाले जो कह रहे हैं, ठीक है, और अदर जो लोग आप जिनसे सुन रहे हो, अदर यूट्यूब्स पे वीडियो बन रही हैं, आप देख पा रहे हो, तो उसमें आप लोग अपनी राय भी दे दीजिए कि क्या बात सही लगती है आपको, क्या सही नहीं लगती है, जैसा सिनेरियो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ओवरऑल भाई अब तक के टाइम के क्वेश्चंस या चीज़ें जो बतानी हैं यूजीसी को लेके, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दी है, और होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछिए, कमेंट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, अपनी राय दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी बात भी तो पता चले कि इस लॉजिक के साथ। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, नीट वगैरह आईआईटी नीट को मर्ज करें, तो आपने जो बोला सिनेरियो वही रख ले, या मेरी राय ये है कि इस तरीके से कर दो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और दोगलापंथी मत करना भाई, ठीक है। एक जो लड़के जिनके पास मैथ हो, ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश 2 ये हो गए, होम साइंस ले ले, ठीक है, एक सब्जेक्ट हिंदी की जगह, दोनों मेडिकल वाले भाई। एक जो जिसके पास बायोलॉजी है ना, सीधी सी कहानी, मैथ मत लेना, जिसका मैथ में इंटरेस्ट हो बायोलॉजी मत लेना, कुछ भी फायदा नहीं है, सीधी सीधी बात यार, लाइफ है अपनी, जियो, कब तक ऐसे पढ़ते ही रहोगे, मतलब अब ये भी नहीं है कि सर ये करे लास्ट में जाके वो पढ़ना ही नहीं, 3 में अच्छा करना, देख 2 सब्जेक्ट तो कॉमन है, ठीक है, पीसीबी में अच्छा कर या पीसीएम में अच्छा कर, किसने बोला तू बायो और मैथ साथ ले, ठीक है बेटा, लाइफ है समझ लो अब तुम, अगर तुमने दोनों एक साथ लिए, ठीक है, तेरे अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना है, तू मानता नहीं है किसी की, जो ये मैथ बायो एक साथ ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो सख्त एलर्जी है भैया ऐसे लोगों से, थू है, ठीक है, चाहे तो साइंटिस्ट बन किसी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले, मुझे नहीं पता, तो हमारे भारत के भविष्य में एक उज्जवल योगदान को रोक रहा है, ये गौर से सुन ले। जो भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को मैथ और बायो एक साथ मत दिलवाना, ठीक है, दुनियादारी जो भी चल रहा है चलने दो, अब कोरोना आके जा सकता है तो आपकी बात भी आके चली जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होता, हालांकि मेरी बात भी कईयों को पसंद आए, ठीक है, पर मैथ बायो का कोई मतलब नहीं है एक साथ देना,
और ऐसे नहीं बोला भाई, मैंने ली थी, उसका परिणाम प्रत्यक्ष देखा है और परसेंटेज भी काफ़ी आए, बहुत पढ़ा था मैं, ठीक है। 94.2 बायोलॉजी, 92% है मेरे मैथ को लेके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ना, मैथ बायोलॉजी एक साथ मत लेना, जो भी एग्जाम जा रहा हो, ठीक है। अलग से कर लेना प्रिपरेशन टेस्ट की, जिसमें आ रहा हो तो ठीक है, या +2 के बाद कर लियो, अगर तुझे मैथ लेना ही है तो एक साथ मत लियो, बस इतना सा सिनेरियो ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो होप सो गाइज, हमारे देश का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम CUET आने वाले समय में नीट और अगर IIT को मर्ज भी कर लेता है एक पार्टिकुलर अपने स्पेसिफिक रूल्स के साथ, तो देश का एक बहुत बड़ा एग्जाम बन सकता है, एक नेशन एक एग्जाम हो सकता है, दुनिया में भारत एक अच्छी शिक्षा की क्रांति ला सकता है, क्योंकि न बच्चों को परेशानी होगी, न ही हमारे पेरेंट्स को परेशानी होगी, न ही किसी प्रकार की कोई नकल होगी, न ही किसी प्रकार का कोई बीच में रिश्वत होगी। नो धांधलेबाजी, नो नकल, देयर विल बी ओनली अकल, सीधी सी बात। तो होप सो गाइस, आप अपने सजेशन भी दीजिए एंड हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, अपने बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन कीजिए, जिसको नहीं पता उसको बताइए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। अरे हाँ भाई, इतने जोश के बाद वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, कम से कम 5 शेयर करने हैं आपको, 5 लोगों तक पहुंचानी है, मिनिमम 3 तक भी चलेगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।